हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री होप। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दिन की शुरुआत हुई सुबह के 2:30 बजे से, मतलब कि रात के 2:30 बजे से। हस्बैंड को जाना था बनारस। आज आने वाली है, मतलब कि आज ही जब तक ब्लॉग जाएगा तब तक वो आ जाएंगी उनको लेने के लिए। इसीलिए मैं मॉर्निंग में एक ये भी था कि उनको जाना था और मुझे पढ़ने के लिए भी उठना था, तो दोनों काम। तो थोड़ी सी मैं जल्दी उठ गई थी, क्योंकि जब वो उठे तो फिर 3 बजे तो मुझे उठना ही होता है। मैं 2:30 बजे ही उठ गई। उनको भेजने के बाद बस मैंने अपनी फ़र्स्ट लॉट स्टार्ट करी। फ़र्स्ट लॉट में मैंने उठाया था अपना घटना चक्र, क्योंकि आज का जो 2 दिन का दिन है, 2 डेज़, उसमें मैं रखूँगी अपनी रिवीज़न। क्योंकि अभी पिछले वीक में मैंने जो भी पढ़ा मैं अभी तक उसको रिवीज़न नहीं की थी, इसीलिए मैंने अभी 2 दिन इसको रिवीज़न करूँगी। जैसे कि मैंने सैटरडे और संडे रखा था, लेकिन वो मेरा स्किप हो गया आराध्या की तबीयत के ख़राब के वजह से। तो इसलिए मैंने अभी सोचा कि आगे का जो भी सिलेबस था मैंने पढ़ लिया है, तो अभी मैं 2 दिन इसको पूरे अच्छी तरह से, मतलब एक होता है ना, लर्न करूँगी इसलिए। और मैंने सबसे पहले घटना चक्र की बुक उठाई थी। घटना चक्र में मैंने जितने भी लुसेंट से अभी तक पढ़े थे, मतलब कि ब्रह्मांड से ले स्टार्ट किया, फर्स्ट चैप्टर से लेके, और मतलब कि विश्व की जितनी नदियाँ हैं, पर्वत पठार, ये सारे मैंने अभी ख़त्म कर दिए हैं उससे। तो बस मैं उसको ही यहाँ पे इससे कर रही थी। और जो भी जैसे कि जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, मैंने इसको लास्ट में आपको रिकॉर्ड करके दिखाया हुआ है। कि जैसे मान लीजिए कि इतनी मोटी बुक है, उसको पढ़ना है, तो जो नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है वो हम सबको आता है। लेकिन जो वो होते स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चन हम, मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों से मतलब गलती हो ही जाती है। तो मैंने 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे, एक चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन मिल ही जा रहे थे कि जैसे आप जब उसको सेकंड टाइम रीड करोगे ना, तो फिर आप उसको, मैं वो क्रॉस करते चली गई कि जब मैं उसको सेकंड टाइम क्या करूँगी कि पढ़ूँगी तो मेरे से मिस्टेक ना हो। और जितने भी, और वैसे तो मैं उसका नोट्स नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि इतने सारे नोट्स अभी मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अभी मेरी फैमिली भी, मतलब कि आज आ ही जाएगी, तो थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा होगा। आज मेरे ब्लॉग में बहुत कुछ नहीं है, बस मेरी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें ही हैं। जब जब मैंने अपनी स्टडी स्लॉट करी है तब तक भी मैं की हूँ। और अभी आजकल मतलब जब तक 10-15 दिन मान के चले, मतलब 10 दिन तक मेरी ब्लॉग ऐसी ही जाएगी। क्योंकि अदर चीज़ें मेरे लिए सूट करना पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि 2 बच्चियाँ मेरी, फिर उनकी 2 बच्चियाँ, तो फिर 9 लोग अभी तक, मतलब अभी 9 लोगों का खाना पीना, ये सब सारे काम, मतलब ये मेरे अकेले के ही काम नहीं होंगी इसमें। मेरे यहाँ ऐसा नहीं है कि सारे लोग मिल बांट के काम करते हैं। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर सारी चीज़ें थोप दी जाती हैं, वैसा कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने सोची है कि जब जब मैं अपनी स्लॉट करूँगी, ये मेरी नाइट की ही ब्लॉग है। मैंने यहाँ पे 2 घंटे की अपनी स्लॉट, 1.5 घंटे की स्लॉट कंप्लीट करी थी, क्योंकि 4:30 बजे के करीब में आराध्या उठ गई। जैसे ही मैं अपना सेकंड स्लॉट, जो ये घटना सार था करंट अफेयर का, मैंने उसे उठाया तो ये उठ गई। फिर मुझे लाइट ऑफ करनी पड़ी। जब ये सो गई थी, फिर मैंने मतलब कि अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी। बच्चों के साथ यही होता है, क्योंकि है ना कि मतलब शादी के बाद पढ़ाई करना मुश्किल नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ पढ़ाई करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि जैसे ही लाइट ऑन करो तो फिर बच्चा उठेगा, तो फिर इनका थोड़ा सा है कि बच्चों का, जैसे मैं लाइट ऑन करती हूँ तो ये उठ ही जाती है और बस अपना खेलना स्टार्ट कर दी। तो मजबूरी में मैंने पहले तो लाइट ऑफ करी, इनको सुलाया। उसके बाद से फाइनली मेरा यहाँ पे सारा काम हो गया था। और अभी घर में मेरे सारे लोग आने वाले हैं, तो थोड़ा सा मैंने अपनी जो लुक है वो भी चेंज कर लिया है। तो अभी ऐसे ही रहने वाला है सब कुछ, क्योंकि जब घर में सारे लोग आते हैं ना, तो थोड़ा सा एक जो बहू वाली अपनी होती है छवि, वो मैं कभी कभी दिखाती हूँ सबके सामने। मतलब सूट वगैरह मैं नहीं पहनती, आदत ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई मना करता, बट मुझे अच्छा नहीं लगता। लगता है कि हाँ ठीक है, आप जिस उससे आई हो घर में, तो एक अपनी होती है ना संस्कृति, आप उसको मेंटेन करो, यही बहुत है। और मुझे अच्छा भी लगता है थोड़ा सा कि जब सारे लोग जुड़ते हैं तो फिर और भी लोग आएंगे, जैसे कि गाँव में के लोग आते हैं देखने उखने के लिए, तो इसलिए फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सोचती हूँ चलो ठीक है, अपने यहाँ तो मतलब हमेशा पहना, एक बहाना भी हो जाता है कि सबके साथ साड़ियाँ पहनने का मौका भी मिल जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपना सारा काम कर लिया था। फिर मैंने अपनी सेकंड स्लॉट स्टार्ट करी। सेकंड स्लॉट में भी मैंने अपनी लूसेंट ही लिया था, घटना चक्र और ये क्या बोलते हैं कि घटना चक्र और घटना सार मैंने ऑलरेडी पढ़ ली थी। फिर मैंने उठाया लूसेंट से भी जो सारी जो कॉन्सेप्ट थे, मैं अभी, मतलब मैं 2 दिन अभी उसको ही रिवीज़न करूँगी।
फिर कोई चीज़ जो है उसको मैं एक होता है ना कि जैसे जैसे आप रिवीजन करोगे और फिर आपका जो एक नॉलेज हो एक डेवलप होगा, एक स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो फिर अंदर से एक ये होगा कि बहुत ज़्यादा मोटिवेट आदमी हो जाता है कि ठीक है। नहीं तो कहीं ना कहीं जब आप रिवीजन नहीं करते हो और क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हो तो खुद ही हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक वीक जो भी पढ़ो एक दिन उसको आप रिवीजन करने के निकालो। और क्योंकि वो कहते हैं ना कि दर्द गम डर जो भी है ये तेरे अंदर है, खुद के पिंजरे से तू बाहर निकल तो भी एक सिकंदर है। तो वैसे ही सारी चीज़ें हैं, ये जो भी है हमारे मन के अंदर है ये डर। और मैं यहाँ पे बस अपनी रिवीजन ही करी थी। ब्रह्मांड से मैंने बताया कि मैंने स्टार्ट करी ये सारी चीज़ें। वैसे तो मैंने हाइलाइटर मैं बहुत कम ही यूज़ करती हूँ क्योंकि फिर सारा वो येलो पीला ये सब होता है ना कि येलो कलर का कर दो, ऑरेंज कलर का, रेड कलर का मैं नहीं करती। मैं बस नॉर्मली पेंसिल लेती हूँ और फिर मैं, क्योंकि फिर बाद में क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ें हो गया और फिर जब उसे हटाना पड़ेगा तो फिर हम कर नहीं सकते हैं। यहाँ पे मैंने वही लिया था जो मैं आप सबसे कह रही हूँ कि जैसे कि यहाँ पे देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं दिया है ना कि माउंट एटना कहाँ पे है, ये विसुवियस कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता होता है। तो मैंने एक बार इससे जो PDF था उसको मैंने पढ़ा, मतलब जो उसमें कॉन्सेप्ट दिया है, और पढ़ के जो ये वाला ऐसे क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा ही फंसते हैं एग्ज़ाम में। तो मैंने इसको टिक करते गई क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं ना कि जैसे कि मान लो कॉन्सेप्ट है तो ये आप भूलोगे ही। नॉर्मल सारी चीज़ें जैसे भूकंप से रिलेटेड तो सारी चीज़ें पता, वो किससे मापते हैं, किस पैमाने पे उसको मापते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। बट जो कॉन्सेप्ट वाला कथन और सत्य असत्य वाली क्वेश्चन होती है उसमें हम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं। तो इसीलिए मैं मोटी बुक को थोड़ी सी पतली बनाने की कोशिश करी, वो भी मैं टॉपरों से ही सुन के। ये मेरा कुछ अपना नहीं था कि ठीक है मैंने अपने से इसे क्रिएट करी थी मैंने, और ये बहुत अच्छा आइडिया लगा। तो मैंने इसको क्रॉस करके रख दिया कि जब मैं इसको दोबारा रिवीजन करूँगी तो एक बार इसको अच्छे से देख लूँगी। तो बस आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अभी सारे लोग आने वाले हैं तो ब्लॉग मैं बहुत लंबा नहीं करूँगी क्योंकि उनके लिए खाने पीने की भी जो है अभी मुझे करनी है। तो चलिए फिर हम कल मिलते हैं अपनी नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, जय माता दी, और खूब मन लगा के अपनी पढ़ाई करिएगा। कोई भी सजेशन हो तो आप सब मुझे ज़रूर सजेस्ट करते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। तो चलिए फिर जय माता दी, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।